बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। जी हां, आज चेक एम्प्लॉइज की समाअत थी। जी हां, आपका केस इंतहाई खास अहमियत का केस है। ये आपको जब जस्टिस मुशीर आलम ने रिटायरमेंट होने से चंद घंटे कबल तमाम को मुलाजमतों से निकाल दिया था, उन्हें सैग बना दिया था, उस दिन से लेकर आज तक आप जो है सड़कों पर हैं। हुकूमत चाहती है कि आपको बहाल करे, अदलिया भी चाहती है। तमाम वकला के दलाइल रहे, हम आपको शुरू से बताते रहे कि आप पुर उम्मीद रहें, अल्लाह की जात से ना उम्मीद ना हो। ना उम्मीदी करना कुफ्र है। हम आपको तफसीलन बताते हैं कि किसने क्या दलाइल दिए। इससे पहले कि हम दलाइल की तफसीलात में जाएं और रिमार्क से आपको आगाह करें, अगर आपने अभी तक अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना ही चैनल है, पहले दिन से इसने आपको कवर किया और आज भी कवर कर रहा है। जी हां, हम आपको बताते हैं कि दलाइल के हैं और उसके बाद आपको कंक्लूजन भी बताएंगे कि क्या है। सुप्रीम कोर्ट का बेंच जस्टिस उमर अतिया बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। अता उमर बंदियाल ने कहा कि केस में पहले अटार्नी जनरल को सुन ले, फिर बाद में वकला को सुनेंगे। जिस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि मैंने अपनी तहरीरी मारूजात जमा करा दी हैं। उन्होंने मजीद कहा, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि मिलकर काम कर रहे हैं, उम्मीद है अच्छे नताइज पर पहुंचेंगे। ये इंतहाई बहुत बड़ा रिमार्क है जो कि मुस्बत अंदाज में आपके हक में आ रहा है। इंशाल्लाह आपकी गाड़ी चल पड़ी है, मुस्बत अंदाज में आपके जहाज ने टेक ऑफ कर लिया है, उड़ान भरेगा और आप इंशाल्लाह अपनी नशिस्तों पर मौजूद होंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का 7 नवंबर 1996 के खत के तहत इन मुलाजमीन को निकाला गया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कितने इदारों के मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतासरा हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि 16 इदारों के 16,000 मुलाजमीन बताए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का कहना है कि 5,000 मुतासरा मुलाजमीन हैं। 1993 से 96 तक इन मुलाजमीन को भर्ती किया गया था। अटॉर्नी जनरल ने मजीद दलाइल देते हुए कहा कि 1999 तक इन मुलाजमीन को मुख्तलिफ औकात में निकाला जाता रहा। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि क्या कानून के मुताबिक इन मुलाजमीन की पेंशन का हक बनता है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, मेरे ख्याल में कानून के मुताबिक इन मुलाजमीन की पेंशन का हक अभी नहीं बनेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि इन्हें अभी पेंशन पर नहीं भेजा जा सकता। यही है आपका एक दूसरा अहम नुक्ता। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, ऑर्डिनेंसेस और एक्ट के तहत भर्ती होने वाले मुलाजमीन मुस्तकिल थे या डेली वेजेस के, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मिले जुले हैं लेकिन ज्यादा लोग मुस्तकिल थे। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि मुलाजमीन अपनी सीनियरिटी को लेकर अदालतों में आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस तो दिया लेकिन 27A का नोटिस नहीं था, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हाई कोर्ट ने ऑर्डिनेंस या एक्ट पर तो कोई फैसला नहीं दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिया कि अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को सुनकर फैसला दिया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मजीद रिमार्क दिए कि आइन सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार देता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मजीद कहा कि किसी तरीक़ाकार के तहत इन मुलाजमीन को भर्ती नहीं किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी भर्ती के तरीक़ाकार का जायजा लिया है। सरकारी ओहदों पर भर्ती के लिए म्यार तो होना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि हुकूमत भर्तियां नहीं कर सकती, हुकूमत सिर्फ कानून के मुताबिक ही भर्तियां कर सकती है। ये थे जनाब आज के अदालत के रिमार्क्स और अटॉर्नी जनरल के दलाइल। ये ओवरऑल दलाइल जितने भी हैं ये आपके हक में हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल जो कि इसके सरबराह है बेंच के, उनके रिमार्क से ये नुक्ता बिल्कुल वाज़ेह होता है कि वो आपको बहाल करना चाहते हैं। अब समाज जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। आप अल्लाह के हुजूर पेश हों, उनसे दुआएं मांगे, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। हमने पहले भी कहा था
آپ سورہ تغابن کی تلاوت کریں اور پھر دعائیں مانگیں، بچوں سے دعائیں منگوائیں، تہجد کے وقت آپ دعائیں منگوائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کی بارش کرنے والا ہے، وہ شاور رحمت کا آنے والا ہے، صرف انتظار ہے۔ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اٹارنی جنرل نے آج اپنا حق ادا کر دیا ہے، انہوں نے آپ کے حق میں سارے دلائل دیے ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ ابھی پینشن نہیں جا سکتے اور آپ کو بحال ہی کیا جانا چاہیے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس بھی بین السطور یہی بتا رہے ہیں کہ ان کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوں گے۔ آپ کی دعائیں سنی جا رہی ہیں، آپ پر امید رہیں، کل اسی امید سے آئیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر آئیں، اس کے حضور پیش ہو کر آئیں، ورد کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، انشاءاللہ کل کا دن آپ کی فتح کا دن ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔